बेटा? पापा आई एम सॉरी, लेकिन मैं मम्मा से बात करूंगा। नहीं बेटा, तुम उनसे बात नहीं करोगे। वो यहाँ कभी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं। प्लीज पापा, वो मेरी मामा है। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। पापा मैं बदतमीज नहीं हूँ, रहमा बदतमीज है और वो मुझे मारती भी है। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगा ना। तुम मुझे ये बताओ कि तुम बाहर इतनी सर्दी में क्यों बात कर रहे थे? पापा तो मैं यहाँ सबके सामने बैठकर बात करूंगा। अजान, प्लीज पापा, लेकिन वो मेरी मामा है, मुझे उनके बगैर डर भी लगता है। अच्छा अजान प्लीज, चलो आराम करो। नहीं पापा, मैं उनके पास जाऊंगा बस। अजान प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं पापा। अजान, चेकबुक मेरी कहाँ है? चेक ये पैसे कहाँ से आए? ये सारे नोट तो एक ही सीक्वेंस के, एक ही सीरियल के। बिल्किस, बिल्किस, जी जी। ये क्या? पैसे हैं, नोट है। मुझे भी पता है पैसे कहाँ से है, किसके? तुम भूल गए हो, तुमने ही रखे होंगे। मैंने? हाँ। हाँ, याद आया मुझे। हाँ, मैंने ही रखे होंगे। चलो, बड़े अच्छे वक्त पे मिल गए। हॉस्पिटल में कुछ पैसे और जमा कराने थे, कल सुबह मैं वहां जमा करा दूंगा। अरे नहीं नहीं, याद आया तोपा, मैं तो भूल ही गई। वो खाला है ना, वो कमेटी के पैसे लेकर आई थी सबसे जमा करके। लाए, मुझे दे दे। ये खाला ने पैसे सबसे जमा किए हैं? जी जी। वो 2000 पे 50,000 की कमेटी डाली है ना, और वो जमा करके ले आई और मुझे दे गई। बिल्किस बेगम, ये सारे नोट एक सीक्वेंस में, और तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि खाला को सबने पैसे एक ही सीक्वेंस में दे दिए? तो फिर कहां से आए ये पैसे? अब मैं सच बता रही हूँ। बिल्किस, अच्छा अच्छा बताती हूँ, वो फैसल ने दिए थे। फैसल ने दिए थे? फैसल? ये लो, अब क्या करूँ, ये क्या हो गया? हेलो अजान, आपको पापा की परमिशन के बगैर मुझे फोन नहीं करना चाहिए था बेटा। तुम चाहती क्या हो? आप? अगर अजान को इतना आदी बना लिया था तो फिर मेरी भी वफादार रहती ना। आपको वफा की पहचान ही कब थी अजीम? अजान मुझसे अपने घर से बागी होता जा रहा है। तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है? महविश, हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। जानती हूँ कि अब हम कभी एक नहीं हो सकते। फिर तुम अजान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास अजीम। मैं अजान के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अजान जब मुझे पुकारेगा मैं जरूर आऊंगी, चाहे हम दोनों के बीच में कुछ रहे या ना रहे। तो तुम्हें इस बात का इंतजार है कि कब हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो? मुझे इंतजार नहीं, यकीन है, क्योंकि मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती अजीम जिसमें एतबार ना हो। अरे देख बेटा, देख, मेरी बात सुन। इस वक्त चुपचाप तो इकबाल की बात सुनता जा, बस। पर अम्मा, अब्बा जो कहते हैं वो भी तो सच है। अरे बेटा, इस वक्त तेरे अब्बा पे इंसानियत का भूत सवार है। भाई की और भतीजी की मोहब्बत में पागल हो चुका है वो। मगर तेरे तो मुस्तकबिल का सवाल है। अरे ससुर की बात चुप करके सुन ले और जाके उसके कदमों में बैठ जा। राहिमा को किसी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने देना तूने, वरना सारी उम्र हल्दी मिर्चें बेचता रह जाएगा। पर अम्मा, बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। एक मर्तबा तेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर देखना
इकबाल और अजीम तुझ पे उंगलियां उठाना बंद कर देंगे। फिर वो वक्त होगा तुम्हारी जीत का। पर ये सब आपने तब क्यों नहीं सोचा जब रायमा को लेकर आए थे? बेटा, उस वक्त मेरी अकल पे पर्दा आ गया था, नहीं समझ आई मुझे उसकी बात, लेकिन अब समझ गई उस लड़की की बात। वो लड़की कभी अपने बाप के घर रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने महविश को निकाल बाहर किया। तूने रायमा का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ना, और महविश के गुनाह का एतराफ अजीम के सामने हरगिज़ ना करना, वरना वो तुझे गोली से उड़ा देगा। अरे हसन को तो तेज बुखार है। शादा, शादा। जी साहब जी। वो अजान को बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को फोन करके कहता हूँ, तुम इसका ख्याल रखो। मामा। हाय रब्बा, इतना तेज बुखार हो रहा है। हाँ हाँ जान बेटा, मामा को आवाज दो, आवाज दो मामा को। मामा। ए लड़की, ये क्या कह रही हो तुम बच्चे को? मैं वो ही सबक पढ़ा रही हूँ जो इसे जिंदगी की तरफ वापस ले आए। आपकी भलाई इसी में ही, और अजान बाबा की भी, कि इसकी मामा को आप वापस ले आए। बको मत, इसकी माँ मर चुकी है। जरूरी नहीं है कि जो पैदा करे सिर्फ वो ही माँ हो। दिल में ममता की जोत जो जगा दे ना, वो भी माँ होती है। तुम यकीनन कोई साजिश कर रही हो। तुम जाहिल गवार नहीं हो। तुम कौन हो, बोलो। आपने पढ़ा होगा जी बड़े बड़े कॉलेजों में। मुझे ना जमाने ने और दुनिया ने सिखाया है बहुत कुछ। आपसे कहीं ज्यादा समझ सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ जो आप नहीं देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा, बको मत, जाओ जाके मेरा फोन लेकर आओ मेरे कमरे से, चलो। मामा। मामा। हसन बेटा। मामा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं अजीम बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली अजान को बहुत तेज बुखार है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ आप अभी आ जाएं। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके। साहब जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। अजान को डॉक्टर की नहीं, ममता की जरूरत है। शट अप, जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, मुझे तो अजान की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मेरा ख्याल है मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि सर्दी की शिद्दत ज़्यादा थी। आज की बारिश में ये भीगा तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, ये सर्दी में बाहर बैठा रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि भाभी को बुला लें, ये उनके लिए बेचैन हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली महविश जो है वो अपने घर गई हुई है। उसके अब्बू की तबीयत ख़राब थी, बाईपास हुआ है, तो मैं ले चलता हूँ ना इसको हॉस्पिटल। नहीं नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। अगर बुखार की शिद्दत कम ना हुई तो मैं खुद इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। लेकिन आसान ठीक तो हो जाएगा ना? आप अल्लाह ताला पर भरोसा करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। महविश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। चंद दिन की दौलत की चमक ने मेरे ज़मीर को धुंधला कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो महविश, खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। महविश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती फैसल। तुम जानते हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा, अपने बेटे की तरह रखा मैंने तुम्हें, पर तुमने इस मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दी। तुम जानते हो इस घर के लोगों पर तबाही क्यों आई है? शायद जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया था ना, उनको मेरी आय लग गई।
महविश, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। घिन आती है मुझे अपने आप से। मुझे माफ कर दो महविश। मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर सकता। तुम ही मुझे माफ कर दो। मुझे इस तकलीफ से निजात दिला दो महविश। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो महविश। प्लीज मुझे माफ कर दो। फीवर कम हो गया है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो कंजेशन ज़्यादा लग रहा है। सर्दी का असर है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। पापा, अजान कब से सर्दी में बैठ के मामा से फोन पे बात कर रहा था। आपको चेक करना चाहिए था ना। राइमा, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। क्यों? जाफर अंकल तो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, और आपके दोस्त भी है। आपको तो बल्कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए। अजीम, ऐसे का मसला है? एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी माँ है। इसी तरह बातें करती रहती है। आप हर बेटी ये माँ ही होती। मैं जब घर जाता हूँ ना, तो आपकी भाभी नहीं, मेरी बेटी मुझसे पूछती कहाँ थे आप। पापा, वो औरत इस घर में नहीं आएगी। और देखिए, अजान बेहोशी में भी मामा मामा कह रहा है। आपको अजान को डिवोर्स के बारे में बता देना चाहिए। इसका इंतजार तो खत्म होगा। शट अप राइमा, जाओ यहाँ से। प्लीज अजीम। अगर आप अजान को नहीं संभाल सकते तो अब मैं खुद ही देख लूंगी। अरे राइमा, ये क्या कर रही हो राइमा? अरे ध्यान से बेटा। नहीं चाहिए मुझे औलाद। मेरा भाई ही मेरी औलाद है। डॉक्टर अंकल, आप पापा को यहाँ से ले जाए प्लीज। रायमा, अजीम पहले ही परेशान है। परेशानी पापा ने खुद पाल रखी है। इनकी दूसरी बीवी इन्हें छोड़ के चली गई है। इनके साथ नहीं रहना चाहती है। राइमा, मैं ठीक कह रही हूँ। इसके दिल में हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करते हैं। रात रात भर सर्दी में फोन पे बात करता है मामा से। अब देखिए, हो गया ना बीमार। बेटा, मैं यहीं हूँ, तुम जाके आराम करो। नहीं जाफर अंकल, मैं इसके साथ रहूंगी। अब खुद देखभाल करूंगी इसकी मैं। अच्छा, अपने अंकल को चाय भी नहीं पिलाओगी? जी, पिलाती हूँ। चोर 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 चोर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं इस घर का दामाद हूँ और तुम मुझे चोर कह रही हो? हाँ, तो आपको देख के जो लगेगा मैं तो वही बोलूंगी ना। मैं राइमा का शौहर हूँ। राइमा कहाँ है? वो अजीम साहब के रूम में है। वो अजान बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो उनके पास है। तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं राइमा का शौहर हूँ। हाँ, तो आप होंगे राइमा बीबी के शौहर, इस घर के दामाद। तो मैं क्या करूँ? चाय पीनी है तो उठाए, नहीं तो मुझे और भी बहुत सारे काम है। राइमा से बोलो मेरा खाना लगवा दे, मैं कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। मियाँ बीवी दोनों ही खड़ूस हैं। अब आप खुद ही बताइए कि इन हालात में मैं क्या कर सकता था। यही कर सकता था कि मैं अपना घर पर बात कर लेता, बस। तुम ठीक ही कह रहे हो। गुस्सा हमेशा कमजोर पर निकलता है। रामा बेटी की उम्र इतनी कम है और तुमने उसकी शादी कर दी। तो फिर क्या करता? लेकिन सवाल यह है कि अब मैं क्या करूं? कोई भी फैसला जल्दबाजी मत करना, वरना आंखों देखा भी धोखा साबित होता है। मगर मैं तो ये अपनी स्टेप मदर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। गौर से देखो इसे, ये बेहोशी में भी अपनी माँ को पुकार रहा है। तुम चाहते हो कि अजान एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, सुबह इसकी वालिदा को ले आना, वरना ये अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बता रहा हूँ तुम। अच्छा, मैं चलता हूँ।